इधर झारखंड के पलामू, हजारीबाग और दुमका मेडिकल कॉलेज में सत्र 2020-21 में एमबीबीएस की सीट पर नामांकन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संसाधन की कमी बताकर नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से एडमिशन पर लगाई रोक को सही बताया है और याचिका खारिज कर दी है। जानकारी दे रहे हैं उपेंद्र। झारखंड के 3 नए मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष एमबीबीएस की सीट पर नामांकन नहीं होगा। पलामू, हजारीबाग और दुमका मेडिकल कॉलेज में सत्र 2020-2021 के लिए एनएमसी द्वारा लगाई गई रोक को सही बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि बिना शिक्षक के राज्य में छात्र कैसे डॉक्टर बनेंगे। सवाल अपने आप में काफ़ी गंभीर है कि मेडिकल जैसी पढ़ाई के लिए एनएमसी ने इसीलिए तीनों मेडिकल कॉलेज में रोक लगाई थी कि तीनों मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है, कई तरह की जो संसाधन है उसकी कमी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी आपत्ति जताई कि पिछले वर्ष जो एफिडेविट कोर्ट में देकर कहा गया था कि 1 साल के अंदर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, उसको भी पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में कैसे फिर से एमबीबीएस की सीटों पर नामांकन का इजाज़त दिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि राज्य में मेडिकल कॉलेज के नाम बदलने में अक्सर या फिर गंभीर दिखने वाली सरकार ने पिछले 1 वर्ष में अपने संसाधन क्यों नहीं दुरुस्त किए। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और हजारीबाग में कई जगहों पर केरोसिन तेल के लैंप में विस्फोट हुआ। 3 अलग अलग हादसों में 12 लोग घायल हो गए, जबकि 1 बच्ची की मौत हो गई। रांची के रिम्स में घायलों का इलाज हो रहा है और घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। वीडियो का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। तारीख 14 जनवरी 2021, दिन रविवार, जगह हजारीबाग का चुटियारो गांव। शाम का समय था, हर तरफ शांति थी। तभी बिजली चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। बिजली आती, उजाला होता, उसके पहले एक जोरदार धमाके ने सन्नाटे को शोर में बदल दिया। आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जो तस्वीर दिखी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। देखे हैं आंख से, जो देखे हैं तो जो दृश्य जो था ना, वो आंख से ओझल ही नहीं हो रहा है। बहुत भय सा हो गया है, ना खाने का मन करता है ना कुछ करता है। यहाँ तक कि रात को हम लोग सोते हैं तो नींद भी नहीं आता है। घर की मालकिन सविता देवी, उनकी बच्ची और घर के 2 लोग आग की लपटों में लिपटे थे। गांव वालों ने आनन फानन में सबको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 साल की मासूम को बचाया न जा सका। पूरा घर में पूरा आग लग गया तो लोग अगल बगल के दौड़ा, उसके बाद वो लोग को बचाया, घींच के ले आया। अगर नहीं आते लोग अगल बगल के तो तीनों खत्म हो जाते हैं। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि चुटियारे गांव में हुए ब्लास्ट किसी गैस सिलेंडर में या घर में रखे बम में नहीं, बल्कि केरोसिन लैंप में हुआ। हादसा तब हुआ जब सविता देवी घर में अंजोर करने के लिए केरोसिन लैंप जला रही थी, लेकिन लैंप में हुए विस्फोट ने उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया और 2 साल की बेटी काल के गाल में समा गई। वहाँ फिर घर पहुँचे तो वहाँ लोग थे, वहाँ पर भैया सब दीदी थी तो उसको बुता रही थी, तो उसको बुझाई। उसके बाद देखें कि बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। फिर उसको सब फिर थोड़ा देर के बाद वहाँ लोग सब जमा हो गए। उसको फिर तुरंत उसको कपड़ा वपड़ा चेंज वगैरह करके गाड़ी बुलाकर उसको हॉस्पिटल ले गए। चुटियारो जैसा ही हादसा अमनारी में हुआ। लैंप में तेल डालते समय विस्फोट हुआ। यही नहीं, जिस गैलन में केरोसिन रखा था वहां भी विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। सुबह उठा, बोरसी जला रहा था, किरासन भूत गया बोरसी, तो किरासन तेल थोड़ा डालने पर बस हड़क गया, धर गया, कपड़ा धर गया। केरोसिन लैंप में हो रहे ब्लास्ट के बाद चुटियारो और अमनारी सहित आसपास के कई गांव के लोग दहशत में हैं। लोग केरोसिन तेल का इस्तेमाल करने से भी डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विस्फोट की वजह केरोसिन में मिलावट है। गांव के मुखिया और डीलर ने लोगों से केरोसिन का इस्तेमाल ना करने की अपील की है। इस बार जो जन वितरण की दुकान से केरोसिन तेल का वितरण किया गया है, उसमें या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या तो मिलावट है, ऐसा प्रतीत होता है। हादसे के बाद सदर प्रखंड के बीडीओ भी मौके पर पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया।
वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि तेल में कुछ मिलावट है या कुछ और कुछ इसमें केमिकल मिक्स है, जांच के बाद ही पता चलेगा। सर कितने घर में घटना घटी आपके क्षेत्र में अगर बात की जाए तो? अमनारी गांव में अभी तक हम लोग को दो घटना का पता चल चुका है और यहाँ का भी अभी तक पता चल रहा है। जनवरी के महीने में आर्मी ट्रेडर्स के टैंकर से केरोसिन तेल आया था। ये तेल सदर प्रखंड के 20,000 कार्ड धारकों में बांटा गया है। अब सवाल है कि क्या केरोसिन में मिलावट की वजह से हो रहा ब्लास्ट? अगर हां, तो केरोसिन की वजह से बाकी घरों में भी हो सकता है ब्लास्ट। क्या 20,000 कार्ड धारकों को किया गया सूचित? अगर नहीं, तो बाकी घरों में भी हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को जल्दी से जल्दी जांच करके देना होगा, क्योंकि अगर देर हुई तो सविता देवी की तरह कई लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश कुमार की रिपोर्ट।